皆さん、こんにちは。インドからSugantoです。Hello everyone, I'm Suganto, your free Japanese language tutor from India. So, how's your study going on? I hope you are doing well. So, आज भी बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग कुछ कांजी सीखने वाले हैं. बहुत यूज्ड कांजी है. इसी तरीके से हम लोग कुछ 80 से 90 कांजी हम लोग इसी तरीके से एक स्ट्रोक ऑफ वाटर के ऊपर जैसे होता है वो हम सीखेंगे. तो ये आपको क्या है समझने में आसानी होगी और याद रखने में भी. देखिए जेएलपी एग्जाम में आपको तो कांजी ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्या वहाँ पे कांजी पहचानना है. एमसीक्यू टाइप होगा. और जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था दैट आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द जेएलपीटी एग्जाम प्लेलिस्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर टाइप प्लेलिस्ट in my YouTube channel, so you can go through there and you can easily remember all this kanji. So वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो वो समझने में आसानी होगी आपको. वहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आंसर भी. सो अगेन आई विल पेस्ट द लिंक in below comment, so from there you can easily go through the playlist. Not only JLPT N5, I have prepared JLPT N5, N4, N3, N2 and N1. So whichever you are required, so from there you can go through the for your means easy understanding way. So आप वहाँ से भी जा सकते हो. लेकिन हाँ, N5 का मैंने क्लियरली सारा जो शॉर्ट्स है MCQ टाइप शॉर्ट्स वहाँ पे अपलोड कर दिया है. बाकी N4 का भी अभी मोस्टली हो गया है. बाकी मैं N3 का, N2 का और N1 का सारा कांजी का शॉर्ट्स वहाँ पे मैं दे दूंगा. तो वहाँ से आप देखिए. अगर अच्छा लगे तो वो प्लेलिस्ट आप अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हो. सो इफ यू फाइंड वेल, प्लीज शेयर दोज प्लेलिस्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, सो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. ये अगर स्क्वायर होता है सिंपल सा, ये स्क्वायर तो होता है कुची. कुची मीन्स माउथ. ओके, कुची मीन्स माउथ. सो अगर उसमें प्लस आ जाता है अंदर तो होता है ता. ता मीन्स राइस फील्ड. ओके, ता मीन्स राइस फील्ड. और नीचे अगर उसके साथ ये का ऐड हो जाता है, ये लाइन के साथ का, तो होता है ओतोको. ओतोको मीन्स बॉय और मैन. ओके, ओतोको मीन्स बॉय और मैन, as you can see over there as well. So kanji, hiragana and the meaning over written over there. So you can take a note from there as well. So this is the kanji for onna. Simple like this and this. This is onna. Onna. Onna means woman or girls. Woman or girl. Okay. So this is also written over there. So मैं ये 10 मिनट में आपको 10 कांजी easily ये एडिशनल है, ये 11 है तो इंक्लूडिंग दिस. तो ये 10 कांजी मैं आपको 10 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा. जैसे आपको बहुत अच्छा रहेगा आपको याद रखने में. ओके, सो आई विल टीच यू दिस 10 कांजी इन 10 minutes. So it will very easy way to remember all this. This is actually relevant stroke of order. So it will easy to remember all these things. Okay. So as you can see, this is below onna. Okay, and ऊपर में ये ऐड हो जाता है तो ये क्या होता है यासुई. यासुई मीन्स यासुई. यासुई मीन्स चीप. यासुई. नीचे ये उन्ना का कांजी और ऊपर अगर ये ऐड हो जाता है तो यासुई. ओके, यासुई मीन्स सस्ता. ओके, सो उसके साथ ये देखो फिर से उन्ना का कांजी, उन्ना का कांजी और उसके साइड बाजू में और एक दूसरा. ओके, लाइक दिस दूसरा. सो ये क्या हो जाता है उन्ना एंड दूसरा कांजी. तो क्या हो जाता है सुकी. सुकी मीन्स लाइक. सुकी. सासीसु एंड काकी की. सुकी. सुकी मीन्स लाइक. ओके, दिस आर द वे. अगर ये अगर सिंपल रहता है, ये अगर हो गया उन्ना, ये हो गया अंदर स्ट्रोक, उसका सिंपल अगर ये रहता है तो क्या होता है को. सिंपल अगर ये रहता है, सिंपल ये वाला. ओके, सो ये होता है को. को मीन्स चाइल्ड और बच्चा. एज यू कैन सी ओवर देयर दैट्स ऑल द कांजी इज रिटन ओवर देयर. Okay, so from there you can take a note very easily. Don't worry, all the kanji I will teach you in a very easy way to remember. Okay, so मैं सारा kanji आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा. और आपके रिवीजन के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट देखो तो वहाँ से आपको पूरा याद आ जाएगा. Okay, so as you can see over there the same ko. Same ko is there, right? Same ko. और ऊपर क्या होगा ये वाला और इसके साथ 3
ऐसे टिक मार्क लाइन। ठीक होता है बच्चा भी स्कूल में जाएगा, बच्चा भी स्कूल में जाएगा। उसके साथ ये बू, फू, एक्चुअली फू यूजिंग ऑन तेन तेन इट विल बिकम बू। हा ही फू है हो, राइट, हा ही फू है हो, बट यूजिंग ऑफ तेन तेन बा बी बू बे बो, like this. So this is boo. So this is kanji and this is boo. This is manabu. Manabu means learn. Manabu means learn. क्योंकि बच्चा, ये देखो को, सिंपल सा को हो गया, ये ऊपर, ये जा रहा है स्कूल में, बच्चा भी जाएगा स्कूल में, तो हो गया को। को मीन्स चाइल्ड। ओके, दिस इज मानव। मानव मीन्स लर्न। हमें पढ़ाई करने के लिए बच्चा जा रहा है स्कूल में, ठीक है, मानव। ये याद रखना। अच्छा, शायद लगता है कि आपको याद रहेगा ये। तो फिर हो गया गया, अभी वो बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में जाके, स्कूल में जा रहा था लेकिन रेन आ गया, ओके, बारिश। तो ये हो गया ऐसे, ये देखो, ये हो गया एक खिड़की। बच्चा स्कूल में गया और खिड़की से बारिश दिख रहा है। ये देखो बारिश की बूंद है, यहाँ पे बारिश की बूंद ऐसे गिर रही, ठीक है, ये खिड़की से देख रहा है, ओके। तो ये हो गया रेन। रेन मतलब आमे, 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 हिरागाना एंड इंग्लिश मीनिंग। दिस इज रेन। रेन मीन्स रेन। व्हाट इज कॉल्ड इन जापानीज? दिस इज आमे। आमे मीन्स रेन, ओके। सो ऊपर से ये देखो, ये सेम कांजी, सेम रेन का कांजी, खिड़की से बच्चा बारिश देख रहा है। ऊपर से नीचे में ये ऐड हो गया, ये वाला सिंपल सा ता वाला कांजा, और उसके साथ ये थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया? देंकी, देन, ओके, देन। सो देंकी कांजी कैसा होगा? ये होगा आपका देंकी, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो दिस इज देन। देन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, okay. So this is then electricity, clear? Okay, so as you can see over there also, denki means electricity. Denki, kanji and hiragana and the meaning, okay. And this अभी बच्चे का छुट्टी हो गया तो वो बाहर आएगा। कहाँ से आएगा? गेट खोल के बाहर आएगा। मीन्स दिस इज मून। मून मीन्स गेट, moon. This is moon, as you can see over there, moon means gate, right? So बाहर आ गया गेट से, फिर गेट के बाहर उसकी मम्मी खड़ी है। her mother is standing outside the gate and asking to her son or daughter that I'm here, hello, I'm here, अरे मैं इधर हूँ, आप आ जाओ। उसको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज कीकू। देखो गेट हो गया, ओके, और गेट से ये वाला मे का कांजी, मे का कांजी मीन्स ही, अंदर दो होगा, ही में एक रहता है। देखो ये हो गया ही का कांजी, ओके, ये हो गया मे का कांजी, दो। तो ये हो गया मून के अंदर में मे, मतलब देख रहा है और सुन रहा है, मम्मी को वो देख रहा है और सुन रहा है। तो क्या होगा? कीकू मीन्स लिसन। कीकू मीन्स लिसन, ओके। कीकू मीन्स लिसन, like this. कीकू मीन्स लिसन, clear? So another kanji with same stroke of order is this, okay. So this is same. इसमें मे था लेकिन एक हो जाएगा ही, एक ही स्ट्रोक ऑफ ऑर्डर के अंदर, तो होगा ही, ओके। लेकिन क्या है, भीड़ में उसकी मम्मी उसको बुला रही है, उस भीड़ में बहुत बच्चा है, तो वो अपने मम्मी के पास जा रही थी वो लड़की, और बच्चा जा रहा था, तो उसके बीच में कोई और आ गया, तो क्या होगा? इन बिटवीन मीन्स आइदा। दिस इज आइदा कांजी, गेट, ओके, और अंदर में बीच में कोई और एक आ गया, तो उसका मीनिंग क्या होगा? आइदा मीन्स इन बिटवीन, राइट, इन बिटवीन। सो आई होप this all relevant kanji means moon, kiku and aida, this all similar kanji, okay.
similar kanji, it will come in your JLPT exam. It's a very uses kanji and very common kanji. So थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आपको ये पूरा kanji आ जाएगा। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा याद करने में। तो अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोज विल गेट हेल्प फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, सो इस वीडियो में यहीं तक। ये सारा kanji शायद आपको याद हो गया होगा। तो ये वीडियो में भी थैंक यू, सबको साथ रहने के लिए थैंक यू।